जो आपने मुझे इनवाइट किया मंच पर। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजीत कुमार पटना से, पटना बिहार से आप सभी को इस जूम वेबिनार में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उससे आप सबको वाकिफ होना जरूरी है। अदरवाइज आप नकारात्मक का शिकार ही होंगे। ये बार बार क्यों होता है? एक दिन हम पॉजिटिव होते हैं और दूसरा दिन नेगेटिव हो जाते हैं। उसका एक ही कारण होता है कि सही चीजों को नहीं समझ पाना, कंपनी को नहीं समझ पाना, कंपनी का गोल क्या है उसको नहीं समझ पाना। नेगेटिव कौन हो जा रहे हैं? जो ये सोचकर यहाँ पर आए थे कि हम यहाँ पर 100 यूएसडीटी लगा देंगे और 200 यूएसडीटी होगा तो उसको बिटावल कर लेंगे। ऐसे मानसिकता वाले लोग ज्यादातर ही नेगेटिव हैं और कहीं ना कहीं वो जो है सीखने पर जोर नहीं दिए हैं। कुल मिलाकर यही चीज है कि सीखने की कोशिश नहीं किए हैं, उनका गोल सेट नहीं हुआ है, कंपनी के प्रोफाइल को नहीं जान पाए हैं। अगर जाने होते तो ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आती। कुल मिलाकर ये एक लाइन में इसका जवाब है कि ट्रेजर एनएफटी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप कितनों सोच लीजिए, आपकी सोच के अनुसार कंपनी कभी भी काम नहीं करेगी। कंपनी का अपना एक रोड मैप है, और जो दो साधा होगी ही नहीं, नकारात्मक आप शिकार होगे ही नहीं। अब ये सारे चीजें जो जानकारी होगा वो कहां से मिलेगा? एक सही प्लेटफॉर्म से मिलेगा। तो कहां से जानकारी उठा ले आते हैं? जिसको चीज की जानकारी नहीं है उस व्यक्ति से बात करेंगे तो वो तो सीधा एक ही को बात करेंगे कि ऐसा ऐसा बहुत सारे चीज आया और गया। फिर और बात कहां पर आप जाएंगे? सोशल मीडिया पर जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, तो वहां पर क्या है कि वो किस तरह का पहले वीडियो बनाता था, आज कौन सा वीडियो बना रहा है, पहले कुछ और का वीडियो बनाता था। वो सब चाहता है, एक ही बात को चाहता है कि ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है। जो ट्रेंडिंग में चलता है उसको उठाता है, वहां से उसको व्यूज मिलता है, उसके बदले उसको पैसा की कमाई होती है। और हम और आप जो कम जानकार वाले व्यक्ति होते हैं उसी के बात को मान लेते हैं, लगता है कि वो कंपनी का क्या है, कहीं वो ऑफिशियली कहीं ना कहीं वो एक अधिकारी है, इतना देने के लिए रेडी है कि आप देखेंगे तो हतप्रत हो जाएंगे। मैं कल एक कंपनी का अकाउंट देख रहा था जिसमें 5 बिलियन यूएसडीटी पड़ा हुआ है, एक अकाउंट पर 5 बिलियन यूएसडीटी। समझ जाइए, आपका 1 बिलियन में सबका विड्रॉवल यूं ही हो जाएगा। अभी तो विड्रॉवल जो है कहीं ना कहीं स्टे किया है, वो भी स्टे किया है तो हम लोगों के कुछ गलती के ही कारण किया है, कुछ लोगों की गलती के कारण नहीं किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जितना जानकारी आप लेंगे यहां से उतना पैसा बना पाएंगे। वो अब समय नहीं रहा। कंपनी जो है, जो ट्रेजर एनएफटी में हम लोग करते थे, ट्रेड कर पाते थे, वो तो है ही, वो इनकम है ही। ये क्रिप्टो करेंसी में इन कर गया है, मूव कर चुकी है, जहां से आप $100 लगाते हैं तो आप $1000 बना सकते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ एक जानकारी और पेशेंस अगर होगा आपके पास तो 100 यूएसडीटी का आप 1000 बना सकते हैं। अगर जानकारी नहीं होगी, आप पैनिक का शिकार हो गए, इधर उधर के बातों में आप आके क्या करेंगे, अपनी संपत्ति को, अपनी असेट को बेच देंगे तो आप $100 का $1 भी आपका हो जाएगा। ये है क्रिप्टो करेंसी। $100 का $1 बनते हुए समय नहीं लगता है और $100 का $1000 भी बनता है। आज जैसे कि देख रहे हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी करेंसी है बिटकॉइन।
जो कभी $0.006 से लॉन्च हुआ था 2010 में, और 2010 में ही बिटकॉइन को पहली बार कारोबार हुआ था, पहली बार खरीद बिक्री हुई थी 22 मई 2010 को, जिसमें 10,000 बिटकॉइन दिया था और उसके बदले 2 पिज्जा दिया था। 22 मई 2022 की बात करते हैं, सॉरी 22 मई 2010 की। इसीलिए उस दिन से आज जो है हर 22 मई को पिज्जा दिवस मनाया जाता है। मालूम होगा आज 25 तारीख है, 25 मई है, 3 दिन पहले मनाया गया है। आज वो व्यक्ति इतना रोता है, इतना रोता है, जिसने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज्जा बेचा था। उस समय उसकी कीमत जानते कितना, $41 हुआ करता था, $41 हुआ था, 1846 रुपया उस समय हुआ था 22 मई 2022 को, सॉरी 22 मई 2010 को मात्र $41 हुआ था 10,000 बिटकॉइन का। जबकि आज एक बिटकॉइन का कीमत जो है 1,07,000 से एभव जो है इसका ट्रेड हो रहा है। समझ सकते हैं, एक बिटकॉइन, 1 किलो सोना और एक बिटकॉइन का भाव बराबर अभी है। 1 किलो सोना के जितना मूल्य होगा और एक बिटकॉइन के मूल्य के बराबर। ये कैसे है, कौन पैसा बना पा रहा है? जो व्यक्ति या जो संस्था इसका जानकार लोग, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, इसके टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इसी क्रिप्टो करेंसी के लिए 22 मई 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर को बुलाया और 220 में से 11 इन्वेस्टर के साथ मीटिंग किया, सिर्फ किसके लिए, इसके लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए। दुनिया कहां से कहां जा रही है। अमेरिका की एक कंपनी है रॉक नाम की, जहां पर हर दिन वो 8,000 बिटकॉइन बना रहा है माइनिंग की वजह से, माइनिंग की के कारण। उसका अगर आप वैल्यूम देखिएगा तो 10 ट्रिलियन है डॉलर। अब भारत की इकोनॉमी कितना एक साल की है, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। समझ सकते हैं, एक कंपनी अमेरिका की सिर्फ मात्र एक कंपनी है। तो बातें तो बहुत हो जाएगी, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर एक कहना बताना चाह रहे हैं कि आपकी जानकारी ही आपको आगे तक ले जाएगी। ट्रेजर फंड जो आपको मिला है क्रिप्टो करेंसी के रूप में मूव की है, तो यहाँ आपकी जानकारी ही आपको आगे बढ़ाएगा। जानकारी नहीं होगा तो आप पैसे को लॉस करेंगे यहाँ, क्योंकि ये फिक्स अब चीज नहीं है। आप जो, हम जो कमाते थे यूएसडीटी कमाते थे पहले, आज भी कमाएंगे, आज भी कमाएंगे, लेकिन जानकारी आपका होगा, मैकेनिज्म को समझेंगे, पेशेंस आपके पास होगी तो बहुत पैसा बनाएंगे। लोगों का सवाल है बिडावल कहाँ गया? बिडावल तो रुक गया। बिडावल रुका नहीं है, रुकवाया गया है, बंद नहीं हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, उसको रुकावट की गई है। जैसे रोड बनते रहता है ना, तो डायवर्सन दे दिया जाता है कि इस रोड से सीधे न चल के आप नीचे से उतर कर जाइए, बस वही चीज किया गया है। जैसी रोड साफ होगा पूर्ण से मरम्मत हो जाएगी, पूर्ण से बन के तैयार हो जाएगी, पुनः उसी रोड पर चलना शुरू कर देंगे। यह चीज है। सॉरी, एक कॉल आ गया था, तो आइए चल के हम देखते हैं पुनः एक बार आप लोग को स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं कि वजह क्या है जो कंपनी को रोकना पड़ा। जो बिडावल विध्वंस चालू थी, स्टार्ट था यूएसडीटी में, उसको रोकना क्यों पड़ा? रुका नहीं है, रोकना पड़ा। तो स्क्रीन शेयर हम करते हैं और उसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी सर, जी सर, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।
आईडी खोल कर दिखाते हैं, आपके वेबसाइट पर ही लिख कर आ रहा है वो चीज। एक दिन और मैं चर्चा किया था, आज पुनः फिर चर्चा कर रहा हूं। चलिए देख देख रहे होंगे ये नोटिफिकेशन जो आता है आप सबको पास भी आता है। जैसे आईडी को ओपन करते हैं वेबसाइट पर जाकर तो ये नोटिफिकेशन आता है। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ ऊपर में अनाउंसमेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ टीएफटी एयर ड्रॉप एंड लिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ये जो अनाउंसमेंट की गई है कंपनी की तरफ से, और टीएफटी टोकन का एक्सटेंशन किया गया है, बढ़ाया गया है, और लिस्टिंग के संदर्भ में अनाउंसमेंट की गई है। कौन सा लिस्टिंग के संदर्भ में? टीयूएफटी के लिस्टिंग के संदर्भ में, मतलब एक्सचेंज पर लिस्ट के संदर्भ में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी में बात छुपा हुआ है। तो जब से जैसे कि आप सबको मालूम होगा इसमें बात लिखा हुआ है। आइए आपको मालूम है कि दूसरा जो एयर ड्रॉप आई थी 18 और 19 तारीख के था, जो 3000 टोकन मिल रहा था 18 और 19 तारीख को था। कंपनी ने डिसाइड किया, कम्युनिटी का फीडबैक लिया, उसके आधार पर कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम इसको बढ़ाते हैं। 2 जून तक जो है इसको जो है बढ़ाया गया है। जिन साथी का 3000 टोकन नहीं मिल पाया है वो यहाँ पर क्लेम करके ले सकते हैं, और आज मिल रहा है सबको। काफी लोगों को मिल चुका है और मिल भी रहा है। हाँ, देखेंगे उसका ब्लॉकचेन से देखेंगे तो लगभग अभी 5 करोड़ लोग भी और भी इसमें अभी हैं, पेंडिंग में हैं, जिनको जाना बाकी है। तो 2 जून तक जो है एयर ड्रॉप आपको मिलेंगे। इसमें साफ साफ बात को कहा गया है। एयर ड्रॉप जो है कंपनी का जो टोकन की टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, उसका 15% देना है एयर ड्रॉप में। अगर खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा तो आगे भी बढ़ा सकती है, आगे भी कुछ न कुछ रूप में आपको एयर ड्रॉप देगी। तो ये 2 जून तक एक आपका बढ़ाया गया है, जो आप सबको मालूम होगा। आगे इसमें कहा गया है कि इन एडिशन, इसी में ऐड करते हुए कंपनी करती है कि द लार्ज स्केल ऑफ एयर ड्रॉप ऑफ टीएफटी इज स्टिल ऑनगोइंग। बड़े पैमाने पर इसको जो देने की प्रक्रिया है जो अभी जारी है। हाउएवर, फिर भी द प्लेटफॉर्म्स रिस्क कंट्रोल सिस्टम रिसेंटली डिस्कवर दैट there are a lot of illegal, arbitrage and malicious operation in the airdrop process। इस एयरड्रॉप प्रोसेस में काफी जो है एक गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोग जो है इसका फायदा उठाया है। There are given that the airdrop is still going, the platform has decided that during the airdrop, इसलिए ट्रेजर फंड ने डिसाइड किया है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि जब तक ये ड्रॉप चलते रहेगा, यानी कि 2 जून तक चलेगा, तब तक आपकी जो संपत्ति है द प्लेटफॉर्म असेट विल ओनली सपोर्ट टीएफटी डिपॉजिट, विड्रॉवल एंड इंटरनल एक्सचेंजेस। आपका जो सपोर्ट करेगा विड्रॉवल के रूप में, डिपॉजिट के रूप में और इंटरनल एक्सचेंज के रूप में सिर्फ और सिर्फ टीएफटी होगा। इसका सीधा लाइन है कि अगर आपने विड्रॉवल लगा रखा है तो विड्रॉवल जो है आपको फिलहाल नहीं मिलने वाला है। कारण मैलिशियस एक्टिविटी। मैलिशियस एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? अब कंपनी के पास क्या है कि काफी लोगों ने रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट का मतलब मैसेज पहुंचाया था बड़े लीडर के द्वारा। ये पहुंचाया गया था कि उन लोगों के लिए सोचा जाए जिनका फंड $100 है, $200 अटका हुआ है, वो डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज बड़े लीडर के पास पहुंचा। बड़े लीडर ने मैनेजमेंट के साथ बात किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उनको हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये बातें जो है कहा गया। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि चूंकि वेबसाइट मेरे कंट्रोल में है, 5000 टोकन ऑलरेडी आप सबको मिला हुआ है, 3000 और दे रहा था, तो टोटल मिलाकर 8000 टोकन हो रहा था।
इसलिए वेबसाइट पर कंपनी ने जानबूझकर रेट को बढ़ाया। किस लिए? क्योंकि पहले तो रेट कम था, $0.004 थी, उससे $20 बनता था। अब 3000 से कितना बन सकता था? ज्यादा तो बन नहीं सकता था। अब मिनिमम ट्रेडिंग के लिए आपको $50 चाहिए था, इसलिए कंपनी ने उसको रेट को बढ़ाया। $0.01 गया, फिर उसके बाद $0.15 हुआ, फिर उसके बाद $0.002 किया। अब इससे क्या हो रहा था कि आपका 8000 टोकन का वैल्यू $148 हो रहा था। इस पहले $110 हो रहा था, उसके पहले $70 बन रहा था। इससे तो ट्रेडिंग शुरू किया। अब बहुत लोगों ने ट्रेडिंग शुरू किया भी, लेकिन लोगों ने क्या किया, 80% लोगों ने क्या करना शुरू किया, इसका गलत फायदा उठाना शुरू किया। क्या किया कि 8000 टोकन जो मिला था ट्रेडिंग करने के लिए दिया था, कंपनी के पास जो मैसेज पहुंचाया गया था कि इन लोग बहुत त्राहिमाम लोग हैं, इन लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े लीडर तो कर पा रहे हैं, इन लोग तो सक्षम नहीं है, अभी हाल फिलहाल में पैसा डाले हुए थे, तो इनको कंपनी ये चाहकर यहाँ पर प्राइस को बढ़ाया कि ये भी ट्रेड कर पाएंगे। तो लोगों ने क्या फायदा उठाना शुरू किया, 8000 टोकन को सेल करो $0.002 पर। 8000 टोकन पर $148 होता है, वो ट्रेड भी नहीं लगाया और डायरेक्ट विड्रॉल सबका एक मकसद बना दिया। दूसरा, जो आप किसी को इन्वाइट करते थे 15,000 टोकन मिलता था, उसको भी कन्वर्ट करके क्या किया, तुरंत विड्रॉल करना शुरू कर दिया। तीसरा, मैलिशियस, चूंकि मार्केट पर पैनकेक स्वैप पर रेट कम है, आज भी कम है, यहां से टोकन ले जा रहा था लोग और वहां पर क्या कर रहे थे, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर रहे थे और कन्वर्ट करके तुरंत विड्रॉल। ये कहीं ना कहीं कंपनी के पता चला, क्योंकि कंपनी है तो तुरंत स्कैन करती है, तुरंत एक्शन में लेती है। क्योंकि इस तरह से एक्टिविटी होगा तो कहीं पर भी जो है कोई भी संस्था, कोई भी चीज जो है वो बड़ी दिन तक नहीं चल सकती है। इसीलिए तत्काल इसको जो है यूएसडीटी स्वैप वाला जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया गया। अगर नहीं बंद करती तो क्या होता, काफी लोग इसका गलत फायदा उठाते, लोगों ने उठाया भी। यही कारण है कि स्वैप की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। यही कारण है कि यूएसडीटी का जो विड्रॉल है उसको रोका गया है। हालांकि और भी उसके रीजन है यूएसडीटी को विड्रॉल को रोकना। एक तो आपका बड़े पैमाने पर जो है आपको टोकन दिया जा रहा है उसी ब्लॉकचेन से, वेब20 के थ्रू जो है ना, दोनों एक ही चैनल से दिया जा रहा है, दोनों एक ही चेन से दिया जा रहा है। इसका एक और टेक्निकल पार्ट हो सकता है। यही कारण है कि आपका विड्रॉल को स्टे किया गया है। आपको मालूम है कि आपका जो टोकन जो दिया है कंपनी ने, वो टोकन को देने के लिए कितना रुपया पैसा खर्चा कर चुकी है सिर्फ देने के लिए। आप जब टीएफटी टोकन को आपके पास आता है, उसको एक वैलेट से दूसरा वैलेट में भेजिएगा ना तो गैस फीस चाहिए होती है। कंपनी ने कई करोड़ रुपया खर्चा कर दिया सिर्फ देने के लिए। बीएनबी उसके पास होना चाहिए तभी वो भेज सकता है, तो कई करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, खाली बीएनबी के रूप में खर्चा कर दिया। जो आपको असेट जो मिला है वो भी एक संपत्ति, उसका भी एक वैल्यू होता है, उसको भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा होगा, उसके लिए भी कंपनी ने काफी पैसा आपको दिया है। कि जो व्यक्ति, जो संस्था आपको देने के विचार करती है वो आपको कभी भी लूट कर नहीं ले जा सकती, कभी भी वो नहीं ले जा सकती है। आप जितना सोचना हो सोच लीजिए, आपकी सोच के अनुसार कंपनी कभी भी काम नहीं करेगी। आपकी भलाई के लिए हमेशा करती रही है और करेगी भी। कोई भी गलत एक्टिविटी होता है तो रोकना वो सही चीज होता है। तो गलत एक्टिविटी कंपनी बोल रही कि गलत एक्टिविटी हाँ हुआ है, कई लोगों ने किया है, मेरे टीम में बहुत लोग किए हैं, तुरंत विड्रॉल लगा दो, तुरंत लग रहा है कि भाग जाए, कल होकर कंपनी बंद हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन सर स्पैक लिस्टिंग का सूचना आ जाएगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना, सिर्फ न्यूज आ जाएगी ना, तो आप सब यूएसडीटी में विड्रॉल लेना बंद कर देंगे। यूएसडीटी में विड्रॉल लेना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक टीएफटी का रेट कहीं कुछ आसमान पर होगा। आपको
$1 विड्रॉवल लगाते हैं, $100 विड्रॉवल लगाते हैं तो $100 मिलता है। लेकिन एक TFT का रेट अगर $10 हो जाए, आप समझ सकते हैं, अगर 100 TFT टोकन होगा तो आपका $1000 बनेगा। आप खुद सोच लीजिए कि $100 में USDT में विड्रॉवल लगाना पसंद करेंगे कि TFT में करेंगे। आज TFT में क्यों नहीं करना पसंद कर रहे हैं? इसलिए कि मार्केट डाउन पड़ा हुआ है। अभी तो ये जन्म लिया है, अभी जन्म लेकर अभी काई कुछ करना शुरू किया है, अभी धरातल पर बढ़िया से आया भी नहीं है। जिस दिन सही रूप में आएगा तो आप USDT में विड्रॉवल नहीं ले लीजिएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई पैसा बनाने के लिए पहुंचा हुआ है। आज रेट डाउन है इसलिए त्राही त्राही कर रहे हैं, आज इसलिए अजीत सर का लगता है कॉल आ गया है। नहीं तो लोग गलत गलत फायदा उठा रहे थे, टोकन को सीधे USDT में स्वाइप कर रहे थे, सीधा विड्रॉवल, सीधा विड्रॉवल। हम तो देख रहे हैं कि जो साधारण लड़का है उसके पास 1000 USDT आ गया। कहां से आ गया भाई? $1000 का विड्रॉवल लगे। कहा भाई सर जल्दी निकाल लेते हैं, जो बात होता है तो बोले तुरंत विड्रॉवल लगाने की चांस खोज रहे थे। लग रहा है कि कहीं हड़पना है, उसको कहीं ना कहीं भाग जाना है इसको छोड़कर। नहीं भाग, आप भाग सकते हैं, कंपनी नहीं भाग सकती है। तो ये दिमाग में कभी सेट नहीं करना है आपको कि हम यहाँ से लालची बन के निकल जाना है। कंपनी सब आपकी एक्टिविटी को पकड़ती है, AI के थ्रू यहाँ पर ट्रेडिंग होता है। इसलिए ईमानदारी से बने हुए रहिए, पेशेंस बना के रखिए, कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे काम कर रही है और करेगी भी। ट्रेजर NFT कहीं नहीं गया है, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा बना हुआ रहेगा। ये उन लोगों को समझ में आएगी जिनका थिंकिंग लेवल नेक्स्ट लेवल का है, जो कंपनी के मिशन को समझते हैं, उसको विजन को समझते हैं, उनको ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है उनको तुरंत आएगा, तुरंत उनको परेशानी, एक दिन पॉजिटिव दूसरा दिन नेगेटिव होंगे। यह चीज है, ये कंपनी ने सीधा सीधा बोल दिया है, आगे भी बताया रही है कि हम लिस्टिंग की जैसी प्रक्रिया करेंगे, आपको सारा चीज जानकारी हम देंगे, अपडेट देंगे, शेयर करें। कंपनी जो भी कर रही है पहले बता देती है कि हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, और जैसे कहती है उसे कर रही है। दिक्कत समस्या नहीं है। लोगों का क्या है कि किसी ने गलत तरीके से यहाँ से पैसा बनाया लेंगे, गलत तरीके से पैसा बनाया जाता है तो उसका जो भविष्य जो होता है सिर्फ वर्तमान तक सीमित होता है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते हैं। गलत एक्टिविटी जो होती है सिर्फ वर्तमान के लिए होता है, कुछ क्षण के लिए होती है, लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह सकता है। कोई कहीं भी गलत चीज होता है, ये उसका पर्याय है। इसलिए कंपनी ने सही करने के लिए इसको 2 जून तक मांगा है, 2 जून तक ठहराव कर दिया है। इसलिए जिन साथी का विड्रॉवल लगा भी है तो उसको क्या कीजिए, नुकसान मत कीजिए, क्योंकि इतने दिनों में आप ट्रेड से पैसा बना लेंगे। इसलिए कैंसिल कीजिए, उसको सीधा सीधा डेली ट्रेड कीजिए, और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि रोका गया है, मैलिशियस एक्टिविटी इसी को कहा गया है। कंपनी ने कहा है कि लोगों ने गलत तरीके से इसको फायदा उठाया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि वहां पर रेट क्यों बढ़ा दिया? रेट तो इसीलिए ना बढ़ाया कि लोग परेशान थे, चिंतित थे कि मेरे पास कुछ फंड नहीं है, हम पैसा नहीं लगा सकते हैं। कंपनी ने कहा ठीक है हम टोकन देते हैं, उस टोकन को आप क्या कीजिए, कन्वर्ट स्वाइप कीजिए, USDT में कीजिए और उसको डेली ट्रेड कीजिए, उससे जो पैसा बनता है उसको फिर निकालिए। लेकिन नहीं, हम 8000 टोकन को विड्रॉवल कर देंगे और टोटल को बेच के तुरंत निकाल देंगे। तो बेवकूफ तो नहीं है कंपनी भैया। जहां मार्केट में आपका $100 में $100 का चीज जो है टोकन जो मिल रहा है, और उसको टोकन को लेकर वहां $700 बना ले रहे हैं। तो सबसे दुनिया का तो पागल यही कंपनी हो जाएगा। ऐसा तो फिर तो धरातल पर आ जाएगी, कितना अमीर होगा वो धरातल पर आ जाएगी। इसी को बोला जाता है मैलिशियस एक्टिविटी।
कंपनी कुछ और सोच के की थी और लोगों ने कुछ और फायदा उठाना शुरू कर दिया, इसलिए स्टे किया गया है, इसलिए उसको रोका गया है। जो अच्छी चीज है, गलत चीज को हमेशा रोकना ही चाहिए, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, हर जगह पर गलत होता है, उसके एक्टिविटी को रोकना, ये चीज जो होता है फलदायक होता है, प्रॉफिटेबल होती है। अब आते हैं, ये बात होगी इसके ऊपर। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो नया चीज आया है, जो आपको कंपनी ने जो दिया है अर्न सेक्शन में, काफी लोगों को जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी मैं दे दूं कि यहाँ पर दो चीज है, एक यूएसडीटी में अर्न कर सकते हैं और दूसरा है जो टीएफटी अर्न कर सकते हैं। तो जिनके पास टीएफटी पड़ा हुआ है वो यहाँ से आप कर सकते हैं और अपनी वोटिंग में राइट का ले सकते हैं। यील्ड कैनवास टीएफटी, यील्ड का मतलब ही सिर्फ ये होता है लाभ लेना, एड का मतलब होता है उपज, प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाना, ये पार्ट होता है, स्टेकिंग का एक पार्ट होता है, जहां पर आप अपनी संपत्ति को रखकर यहां से उतना दिन के लिए आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर दिया है कि आपके पास टीएफटी है, 25,000 मिनिमम होना चाहिए, तो ये 10 दिन के लिए यहाँ पर लगता है। ये जो है अगर 1.5% का लेना चाहते हैं तो 30 दिन का लगेगा। अगर आप 2% का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आपको जो है 90 दिन के लिए स्टे करना होगा। अगर आपको 3% का डेली का प्रॉफिट बनाना है तो आप 360 दिन के लिए आपको यहाँ पर स्टेक लगाना होगा। सीधा लिखा है, देख सकते हैं, वोटिंग बोनस, यहाँ पर बोनस वोटिंग के लिए मिलेगा। पर द मोर डेज यू मैनेज योर फाइनेंस, जितना अधिक दिन तक आप पैसा को यहाँ पर रखेंगे, द हायर योर वोटिंग बोनस, उतना ही आपका वोटिंग बोनस ज्यादा मिलेगा। प्रॉफिट बोनस, द मोर डेज यू मैनेज योर फाइनेंस द हायर योर प्रॉफिट शेयर, जितना अधिक दिन तक आप रखेंगे यहाँ पर उतना आपको प्रॉफिट बनेगा। दूसरा बात क्या बोला है कि आपको वोटिंग बोनस भी मिलेगा, जितना अधिक दिन तक यहाँ पर स्टेक में रखेंगे आपका वोटिंग राइट आपको मिलेगा। जो डाओ जो आने वाला है, DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम और आप मिलकर संचालित करेंगे, डिसीजन को लेंगे। हम कहेंगे कि बिडावल 1 मिनट में आना चाहिए, कि अगर पूरा कम्युनिटी ये डिसाइड करती है, वोट करती है, तो ये डिसीजन पास हो जाएगा। कोई भी चीज निर्णय लेना होगा तो पूरे कम्युनिटी मिलकर लेगी, तो उसके लिए वोटिंग करना होगा। तो वोटिंग करने का अधिकार किसको मिलेगा? जो जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, जिनका स्टेक में ज्यादा दिन तक रहेगा, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। सीधा सीधा लिखा हुआ यही है, वोटिंग बोनस उसको मिलने वाला है जो ज्यादा दिन तक पैसा को स्टेक में रखेंगे, उसको ज्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट भी उनको ज्यादा मिलेगा। तो आपके पास है पड़ा हुआ, चूंकि अभी बेचना मूर्खता पूर्ण है। अगर अभी कोई सेल कर रहे हैं टीएफटी टोकन को, तो आपको उससे आपके घर की खर्चा नहीं चलने वाला है। आप 3000 टोकन जो मिल रहा है उसको सेल करने जाएंगे पैनकेक स्वैप पर, तो आपको $4 $5 मिलेगा आपको। क्या उससे आपका कुछ होने वाला है? 400-500 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। उसी को बरकरार रखिए, उसी को होल्ड करके रखिए, उसी को यूटिलाइज कीजिए, और यूटिलाइज करके आप उससे बड़ा पैसा बनाइए। आप सिर्फ देखते रहिए कि कौन सा न्यूज आ रहा है, न्यूज के कारण भी प्रभाव पड़ता है। अभी वर्तमान में खाली एलोन मस्क एक घोषणा कर दे कि मेरा टेस्ला का जो गाड़ी है उसका हम पेमेंट टीओएफटी में लेंगे, खाली एक ट्वीट कर दे गया ना एलोन मस्क कि टीओएफटी में हम सारा पेमेंट लेंगे, तो इसका रेट $100 तुरंत पार कर देगा। मैं बोल रहा हूं फिर से, एक न्यूज किसी क्रिप्टो को बूम करवाती है,
और एक एक न्यूज जो है क्रिप्टो करेंसी को नीचे धाम ऊपर गिराती है। डंप और पंप कहते हैं, बुअर कहा जाता है, बुल कहा जाता है, यही में आती है। न्यूज पर डिपेंड करते हैं। कंपनी का एक नोटिफिकेशन आएगा, देखिएगा रेट हाई पर चला जाएगा, अभी टोकन के रूप में है। तो ये सब चीजों को जानकारी लेते रहना होगा, न लेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। एक न्यूज अच्छा आया, पता चला कि तुरंत है जो इतना रेट पर चला गया, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तुरंत उसको सेल करेंगे, वहां से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आप इंतजार कर कि इस दिन होगा, ऐसा नहीं होता है। ये दिन तय नहीं होती है, ये तय नहीं होता है। इसमें लगा हुआ रहेगा, आप न्यूज को देखते रहेंगे, अपडेट लेते रहिएगा, आप बना पाइएगा, नहीं तो अपना पैसा लूज कर पाएंगे। काफी लोगों ने पैसा यहाँ बना लिया और काफी लोगों ने अभी इंतजार कर पा रहे हैं। तो डिपेंड करता है, उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो ये बातें थी। 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। 3 मिनट है सर, 3 मिनट। अच्छा, 3 मिनट बचा हुआ है जी। जी अब 3 मिनट में ले लेते हैं। आए सर, आप ही जुगल किशोर सर आए और अपनी बात को सर रखें। जी जी जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम शुरू से आग्रह करते आ रहे हैं कि आप अपने लोगों को लेके आइए इस मीटिंग में, कंपनी के अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे अजीत सर आपको कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग करने का एक बीड़ा जो उठाया है, काबिले तारीफ। कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, अभी हम लोगों को लोग कह रहा है कि कंपनी जाने के बाद भी लोग इतना एक्साइटमेंट के साथ कैसे टिके हुए हैं। मतलब जो कह रहा है वो उसके अनुसार कंपनी है नहीं, जा चुकी है। लेकिन इधर कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है इसकी भनक तक उस व्यक्ति को नहीं है। कल मेरे को एक व्यक्ति ने फोन किया, सर कंपनियां फिर भाग गई। हमको सुन के इतना अजीब लगा, मैं क्या जवाब दूं उसको। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। अभी अजीत सर बोल रहे थे कंपनी ट्रेड करने के लिए छोटे निवेशकों को, जो फरवरी के लास्ट में मार्च के शुरू में इन किए थे ट्रेजर एनएफटी में, उनके लिए एक रास्ता निकालने का प्रयास किया। लेकिन वो जो लोग ट्रेडिंग का बहाना करके रोना रो रहे थे, जब उनको एक रास्ता मिला तो उन लोगों ने ही विड्रॉल लगाना शुरू कर दिया। यस यस यस। तो पुनः से इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं, आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद। तो मैं बोल रहा था कि कंपनी ने एक रास्ता दिया लोगों को चलने के लिए, लेकिन लोगों ने होशियारी दिखाना शुरू किया किसी व्यक्ति से सलाह लेकर। वो व्यक्ति कौन था? जिसको ज्ञान ही नहीं था, उसने सलाह दे दिया जो निकल रहा है निकाल लो। जो व्यक्ति को $100 से ज्वाइन किया था उसको तो कुछ नॉलेज था ही नहीं। पहले से जो ज्वाइन किए थे वो सलाह दे रहे थे कि निकाल लो, वो बेचारा फेरे में फंस गया और उसने विड्रॉल लगा लिया। कहानी यही हुई है, बाकी कुछ नहीं। हम लोगों को भी कहीं कोई बड़े लीडर्स की हिंट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी जो साइट पे और टेलीग्राम चैनल पे अपना मशविरा दे रही है, उसके आधार पर आज हम मीटिंग करके बोल रहे हैं। और हमारा कोई स्पेशल कोई स्रोत नहीं है कंपनी तक। लेकिन होता कैसे है, इन सारी चीजों को कुछ हमारे लीडर हैं जो बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आज हमको भी ये पता नहीं है कि कितना विड्रॉल जा चुका है टीएफटी में, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे धुरंधर लोग हैं जो अभी का भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकते हैं
तो जो लोग कहने वाले हैं कंपनी जा चुकी है, फिर तो उनके ऊपर ये तमाचा ही होगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि कंपनी तो है ही नहीं, विड्रॉल तो फिर से रुक गया। उसके कारण क्या है, उसके कारणों से कोई मतलब नहीं। 100 का 200 कैसे होगा, ये विद्या पढ़ के आए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। बाकी हमारे बहुत सारे डायनेमिक लीडर फिर से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिन्होंने किया है, एक बार फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए अजीत सर को माइक ओवर करना चाहेंगे कुछ लोगों का क्वेश्चन आंसर लेके। और जब आपको लगे कि अब मीटिंग समाप्ति का समय हो चुका है, आपको ऊपर निर्भर करता है। ओवर टू यू अजीत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जुगल सर, काफी बढ़िया सर शेयरिंग। कुछ क्वेश्चन अब ले लेते हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो हैंड रेज करें। और होता है क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी हम और आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज पैनिक का ही शिकार होंगे। डेली आप जिएंगे और डेली मरेंगे। मरने के लिए हम लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, इसलिए कंपनी के साथ अपडेट लेते रहिए, जानकारी इकट्ठा करते रहिए, सही जानकारी पर विश्वास कीजिए। इधर उधर पे विश्वास कीजिएगा तो 1 महीना पहले भी आप मर चुके थे, आज पुनः फिर मरेंगे। तो कंपनी कहीं नहीं गया है, यहीं पर है और यहीं पर रहेगा। आपको ये भी बताते चलूं कि कंपनी का ट्रेजर एनएफटी का जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में स्पेक लिस्टिंग के लिए गई है, वो अभी ऑन गोइंग है, अभी जारी है। उसका न्यूज कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है हमारे बीच का। जब वो न्यूज आएगा तो आपका पुराना फंड जो है, ओल्ड फंड है, वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो वक्त लगना है तो लगेगा, वो कंपनी के हाथ में है नहीं। इसलिए बने हुए रहिए, अपडेट लेते रहिए और जानकारी इकट्ठा करते रहिए। ये मंच हमेशा आपको कुछ न कुछ आपको इंफॉर्मेशन देते रहेगा। हाँ, क्योंकि जानकारी होगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी, और कॉन्फिडेंस आएगी तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे और पैसा भी बना पाएंगे। नहीं तो आज बहुत लोगों का आईडी ओपन नहीं हो रहा है। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि मेरा भी हो जाता, उनका साथी का हो गया, आज वो ट्रेड कर पा रहे हैं, आज उनका नहीं हो पाया। कारण क्योंकि आप मान चुके थे कि खत्म हो गया है। आपको मानने और ना मानने से सिचुएशन कहीं पर इधर से उधर नहीं होने वाली है, आप खुद इधर से उधर हो जाएंगे। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप जो है जानकारी लेते रहें, नॉलेज लेते रहें। हाँ, सुशांत सर, आपको सर अनम्यूट किया है सर। सर थोड़ा सा होस्ट बनाया ना मुझे। जी जी, मैं बना दे रहा हूँ सर। जी, होस्ट बना दिया सर। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। बड़े सारे लोगों को देखना है, ये बहुत जरूरी है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर मेरा? अजय सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, 1 मिनट आपको। सर मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है तो मुझे बताएंगे। यस सर, हो रहा है सर। अभी सर मैं कंपनी का थोड़ा सा अकाउंट खोल के देख रहा था। जी सुबह सर कितना में हम लोग थे? 6 करोड़। जी। अभी 5 करोड़ 21 लाख बचा है सर। हाँ, लोगों को ये बताएं सर कि 5 करोड़ ये क्या है, इसको ये बताइए, क्योंकि लोग नहीं जानते हैं ये इतना। ये पूरी टीएफटी सर। अभी मैं एक नहीं, दो दो तीन तीन अकाउंट दिखाना चाहता हूँ।
अभी देखिए सर, बीएनबी अभी कितना पड़ा है कंपनी के अकाउंट में, लगभग 5,80,000 का सिर्फ बीएनबी पड़ा हुआ है। और मुझे पता है ये 5,80,000 में इतना कम नहीं होगा, लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा किए सिर्फ लोगों को भेजने के लिए, टीएफटी 3,000। और थोड़ा सा सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा देखिए, ये सर कंपनी का डिपॉजिट एड्रेस। थोड़ा सा सर कल आप चेक करिए, मैंने जो शाम को भेजा था, अभी आप खुद देखिए सर यूएसडीटी कितना आ रहा है। कल हमने सर देखा था 30 में कुछ था, अभी 45 हो गया है। अभी भी कंपनी का डॉलर यहाँ से आ रहा है। ये था सर कंपनी का डिपॉजिट एड्रेस, और पहले जो दिखा था वो था सर कंपनी का आउटपुट एड्रेस। अभी इसके बीच में मैंने और भी एक सर एड्रेस रखा था, ये देखिए सर। इस एड्रेस को अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखते हैं ना सर, मैं व्यू में जाता हूँ, आप अजीत सर थोड़ा सा इसको देखिए, कल मैं पूरा रात भर इसको चेक कर रहा था। इसमें से ये हुआ है, जब बैलेंस कंपनी में आता है AA में, तो वो बैलेंस सर जाता है इसी एड्रेस में आता है। फिर इसी एड्रेस में कंपनी दूसरे दूसरे एड्रेस में भेजना शुरू करता है। अभी यहाँ से सर देखिए, इसमें शो नहीं हो रहा है सर। सर शो हो रहा है क्या, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। ये देखिए सर, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये बड़ी मात्रा से ट्रांजैक्शन हो रहा है सर। एक एक ट्रांजैक्शन आप खुद ही देखिए, बहुत बड़ा बड़ा का ट्रांजैक्शन मैं सर देख रहा था। सर देख रहे हैं पूरा वेब 20 सर, 16 घंटा पहले ये सारी, मतलब जो कंपनी का जितना सारा फंड आ रहा है ना, यहीं पे सर पूरा ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ से पूरा सर जा रहा है। आप यहाँ से थोड़ा सा गहरा से देखिए सर, ये पूरी एड्रेस में सर चला जाता रहता है। और सर 2 घंटा 3 घंटा में कंपनी 10,000 20,000 30,000 टीएफटी सर उठा के अपनी जो एड्रेस है, जो AA उसमें से सर भेजता रहता है। और AA वाला सर वो भेजता रहता था 24 के एड्रेस में, 724 के एड्रेस में। ये सिलसिला चलता रहता था 6 दिन में, अभी पूरा बंद है। कहीं ना कहीं यहाँ से हमको पता चला बहुत बड़ा कारवां होगा सर। बाकी बहुत बढ़िया है सर। अभी 5 लाख देखिए जैसा खत्म होता है, जहां तक मुझे पता है ये कल शाम तक सर 5 लाख पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा 24 घंटा में 3 करोड़ आसपास टोकन भेजा जाता है। अभी 5 करोड़ है, तो कल शाम तक सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त सर। होस्ट बना दीजिए सर। जी जी, थैंक यू सर। क्वेश्चन ले लेते हैं विश्वजीत सर को। सर आपको अनम्यूट किया है सर, विश्वजीत सर। थैंक यू सो मच सर, और आपको भी और सुशांत जी को भी, जिन्होंने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, जो बहुत जरूरी है सबके लिए, कम्युनिटी और जितने भी क्रिप्टो लवर्स हैं, उनको ये तो मीटिंग अटेंड ही करना चाहिए, क्योंकि ये तो आँख खुल देने वाली आप बता रहे हैं। और आपका जो नॉलेज है सुशांत जी का है, वो सही दिशा निर्देश पे ले रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो चैन है, जो कम्युनिटी है, उसमें बहुत फायदेमंद हमें आ रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने भी अपना 2018 से क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उस समय बीएनबी, इथेरियम, बहुत कुछ छोटे मोटे कॉइन थे मेरे पास, और मैंने 1 साल के अंदर वो बेच दिया। लेकिन अगर रहता तो अभी मैं पछता रहा हूँ कि कितना पैसा, मतलब मैं, बहुत अफसोस लग रहा है। और इसको मैं दोबारा कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि टीवीएफटी जो है ना, वो हमें, जो डायमंड है, जो बोले ना डायमंड है टीवीएफटी, और ट्रेजर फंड एक गोल्ड डिगर है। जो चेन आएगा जुलाई में, इनका अगस्त में आने वाला था, जुलाई में आएगा, तो बहुत अच्छा है। और बहुत बहुत अच्छा अपडेट मिल रहा है। स्लिप स्लिप जो कंपनी के साथ चल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है कि
कोई अगर अगर हम सही सब कुछ सही चले और एवरीथिंग ये करे तो इसका जो वैल्यू कब तक, मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना कब तक मतलब चांसेस से बढ़ जाएगी, मतलब TUFT का वैल्यू जो है मतलब इसके समीप आ जाएगी 0.20 के, 0.020 जो है उसको। यही मेरा सवाल जी है। जी 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 सर। सर जहाँ तक सर आपने क्वेश्चन किया कि कब तक जो है जो वेबसाइट में जो रेट चल रहा है उसके बराबर कब तक हो जाएगा सर। यह तो टाइम तो सर निर्धारित करना सर जल्दीबाजी होगा सर, क्योंकि रेट सर डिसाइड न कंपनी करती है सर, ना हम आप कर सकते हैं। जो भी होती है सर डिमांड पर ही डिपेंड करता है, और डिमांड जो भी क्रिएट होते हैं कई वजह से होता है। एक तो कंपनी के एक्टिविटी क्या है, उसका यूटिलिटी क्या हो रहा है, इस टोकन का यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है जिससे उसका डिमांड बढ़ावाती है। दूसरा, कुछ ऐसा एक्टिविटी कंपनी करती है जिससे पूरे कम्युनिटी में एक अच्छा मैसेज जाता है, जिससे लोग वहां पर क्या होता है कि दूसरे लोग जो कम्युनिटी को छोड़कर दूसरे लोग जो है प्रभावित होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं। और वो इम्प्रेसिव कहाँ से होते हैं, वो सारा चीज जो होता है कॉइन मार्केट से होता है, या जो जहां पर वो ट्रेडिंग हो रहा है वहां से देखकर होता है। उसका वैल्यूम क्या होता है, क्या वैल्यूम है, 24 घंटा में उसका कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सारे चीज पर डिपेंड कर पाता है। तब उस स्थिति में बायर ज्यादा आते हैं, दूसरे दूसरे कम्युनिटी के लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उस स्थिति में टोकन हो या क्रिप्टो कोई कॉइन हो, उसका रेट बहुत पम्प करता है। तो ये सर ये बता देना कि इसका रेट कब होगा, ये सर मतलब हम सक्षम नहीं हूं कि उस प्रश्न का जवाब दे पाऊं, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस होता है सर, वो प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास किया। हाँ, डिमांड जैसी बढ़ेगी सर, अभी लोगों में क्या है कि 3,000 टोकन मिल रहा है, लोगों में ये माइंड फिट हो चुका है कि कुछ गड़बड़ फीड होने वाला है, तो लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक सिचुएशन में आकर टोकन को बेच रहे हैं। और जहां पर ज्यादा सेलिंग होगा रेट डाउन ही करेगा, वो कितना कुछ कर लीजिए वो डाउन ही होगा। हाँ हाँ, ये सारा जैसे ही रुकेगा फिर धीरे धीरे अप होना शुरू होगा। और रेट है कहीं ना कहीं रेट ऊपर होना शुरू हो चुका है, ये होगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये प्रक्रिया यही स्वभाव चीज है। तो कितना दिन में होगा सर ये बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ जिस तरह से कंपनी एक्टिविटी कर रही है बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। उस जो वहां पर निर्धारित की है कंपनी वेबसाइट पर, उसको भी क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अगला फेज जो है एक्सचेंज का है। एक्सचेंज पर आएगा तो उसका फिर अलग वहां पर आपको पंप देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो आती है ना तो पहले जो है दूसरे एक्सचेंज पर जाती है तो पंप देखने को मिलता है, फिर उसके बाद फिर वहां पर डंप देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, पंप डंप चलते रहता है, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। ऐसा वैसा कुछ न्यूज आएगा, कुछ उसी बीच में एक्सपेक्ट का न्यूज आ जाएगा तो देख लीजिएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारा जीरो खत्म हो जाएगा, $2 पर $3 पर भी जा सकता है। ये कहना जल्दीबाजी होगा सर। वो चीज प्रोसेस दर प्रोसेस चलते रहता है, और टाइमिंग का कहना हमें सर उचित नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में टाइम ये बता देना कि इतना दिन में इतना हो जाएगा सर, वो कहीं ना कहीं आपको सर हम झूठा वादा ही कर सकते हैं। तो प्रोसेस को सर एंजॉय करते रहें और देखते रहें। और किन्हीं का क्वेश्चन हो वाइंड अप की ओर ले जाएंगे। पूर्ण रूप से ये मंच जो है आपको जानकारी नॉलेज के लिए आपको है, जो नॉलेज देने का काम करती है, और हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं। कल जो हम बात करेंगे यूएसडीटी के ऊपर चर्चा करेंगे। यूएसडीटी क्या होता है। हम लोग डॉलर डॉलर चिल्लाते हैं, बोलते हैं दिन भर कि डॉलर कमाते हैं डॉलर कमाते हैं, है ना। डॉलर हम लोग नहीं कमाते हैं, हम लोग यूएसडीटी कमाते हैं। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कल। पहला जो सेशन होगा शुरू का 10 मिनट होगा, 8 बजे से 8:10 का जो सेशन होगा वो यूएसडीटी के ऊपर होगा, डॉलर के ऊपर होगा।
कि डॉलर क्या होता है, यूएसडीटी क्या होता है ना, हम दोनों में क्या डिफरेंट पाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे, क्योंकि जानकारी होगा तो बहुत मजा आएगा आपको। जी, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। किन्हीं साथी का क्वेश्चन है? ब्रिज नंदन कुमार जी सर, आपको अनम्यूट किया सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये जो स्वैप वाला है स्वैप वाला कब तक चालू हो जाएगा सर? टीएफटी 2 से जून यूएसडीटी। जी जी, बहुत जल्दी चालू होगा सर, और कुछ कंडीशन के साथ ऐसा चालू होगा, ठीक है, और लेकिन जल्दी चालू होगा। एक आध सप्ताह में अच्छा न्यूज आपको देखने को मिलेगा सर। जैसे ठीक है सर। ट्रेजर एनएफटी में जैसे स्वैप देखते हैं सर। एक और है सर, जी जैसे जी, ट्रेजर एनएफटी में देखते हैं टीएफटी। पर तो आज जानकारी दिया है सर, शुरू में आज जो मेरा सेशन था इसी पर था। हाँ हाँ। पैक रुका हुआ है, क्यों वहाँ रेट ज्यादा है, यहाँ पर जो है दोनों डिफरेंस क्यों है, इसी पर मैंने चर्चा किया सर। जी जी।